पांडवों का राज्य आया, राजा परीक्षित का राज्य आया। चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित हुए, तलवार को निकाल करके सारे नगर में भ्रमण किया और सारे नगर में जाकर के राजा परीक्षित ने देखा कि गाय का एक पैर है, बैल है, पीछे काला मनुष्य है। पूछा हु आर यू, कौन हो? जय हो, हु आर यू को मतलब क्या हो? जय, हाँ बिल्कुल बताओ जी, ये तुम्हारे पाँव पर है, मैं जानत नहीं है इंग्लिश। कौन हो? हम जो ई से सीख रहे इंग्लिश, हमें विदेश जाने कछु दिन के बाद, तो कछु सीख जाए टूटी फूटी। ये कई कतरे हमें कई में काम चलाया है 7 दिना को। हाँ, और बहुत बड़ी बात है, संकट मोचन धाम के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। पहली बार संकट मोचन सरकार की यात्रा विदेश लंदन की ओर की जा रही है। तो अब हुआ, चला का कार्य चला तो धीरे धीरे करके गति चली, और जब गति चली तो भगवान की कथा चली। राजा परीक्षित ने पूछा कौन हो? बोले महाराज हम भी युग हैं। बोले कौन से युग? बोले कलयुग केवल नाम सुमेरे सुमेरे होते नहीं पारा। कलयुग केवल नाम सुमेरे सुमेरे होते नहीं पारा। सुमेरे सुमेरे होते नहीं पारा। कलयुग में सब गुण हैं, कलयुग में सब गुण हैं, लेकिन एक गुण है, पवन पुत्र हनुमान का नाम ले लो, कल्याण हो जाएगा। विकास को बढ़ाते चले जाओ, घनश्याम मिल जाएंगे। अपने जीवन में मनीषी रख लो, नारद की तरह चाणक्य हो जाओ, तो भगवान बिंद्र की तरह, रविंद्र की तरह खड़े हो जाएंगे। यही भगवान की कथा। राजा परीक्षित ने 4 स्थान कलयुग को दिए। अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्थानानि कलयौ ददौ द्यूतम मानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मा चतुर्वेदा। द्यूतम मतलब जुआ। जुआ किसी का ना हुआ, जुआ खेलवे वाला कोटता ही कोटा थे जिंदगी भर। पानम, दारू पीने वाले का कोई पता नहीं कहां डाला। स्त्रिया सुनाम, अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री के साथ गमन कर लो, कलयुग। और सोना, तुम्हारे जो सोना पहने ही में कलयुग है। हम एक बुरी याद आए थे, तुम्हें धर दो सब जने, हम सरा दे। हम एक बुरी क्या नया झाल, पूरे गांव के जितने हार आ रहे हैं सब यही में धर दो। हमें पे जे गंगा जी जो सोमती सराया है। बताओ को दे रहो? तुमरा कहां से आए बिन्नू हरो? को दे रहो जल्दी बताओ। ना ना तो हाथ नहीं उठ रहा है। बोले काकी हमें नहीं मनाने वो कृष्ण जन्म, हमारा तो पहले ही जन्म मन में वाव है। वो तो सूद आगो सोने चांदी पे अधर्म है। अच्छा झूठे ही हाथ ठाने कर लेती तुम्हारे तो का हो जा, तो का हम ले जाते। झूठी की बेर तो कल्लत रहा। हाँ बूढ़ी अम्मा ने आ रा 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 को दे बताओ। नाव नाव इन्होंने देख लियो, आप देखो को हाथ पछाई माता करें थी। हाँ ठाने करी को दे रहा हो। आप तो बोले प्राण चले जाए। अच्छा कछु के गोदी में बच्चा बैठे से उन्हें ठूसा मारे कर दे हाँ ठाड़े तो ना कौन कछु ही आए। हे भगवान बोलो राधे राधे। अधर्म की कमाई से कमाए हुए सोने में कलयुग का वास होता है। और राजा
परीक्षित ने भी जरासंध नाम के पापी का मुकुट धारण कर लिया, सो राजा परीक्षित को ही क्या हो गया, राजा परीक्षित पर ही कलयुग सवार हो गया। जाकर के खूब पशुओं को मारा और शमिक मुनि की कुटिया में जाकर के मरा हुआ सर्प डाल दिया। सो शमिक मुनि के पुत्र सिंगी मुनि ने तत्काल भागवत के द्वारा तुरंत श्राप दे दिए। ततो भयेत्याश्रम बालो गले सर्प कले बरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठो रुरोदः मुक्त कंठो रुरोदः। जाकर के आदेश दे दिया जाओ और पूरे में आतंक मचा डालो। जब आतंकी की बात को सुना तब तो सिंगी मुनि ने श्राप दे दिया, हे राजा परीक्षित, आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने तुरंत घर का त्याग कर दिया। ग्रह कारज ना जंजाला, घर परिवार को नाना जंजाल समझते हुए त्याग दिया। सुखदेव बाबा की शरण में आ गए और सुखदेव बाबा से तुरंत धर्म रूपी नौका में पूछ लिया, म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। राजा परीक्षित को सुखदेव बाबा ज्ञान देने लगे और ज्ञान देते देते रात्रि का समय हो गया। अब कथा विश्राम होने लगी।